शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कोरोना की दस्तक दिल्ली में अब नीति आयोग तक पहुंच चुकी है। जी हां, नीति आयोग में कोरोना का पहला मामला सामने आ गया है। डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है, साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक दफ्तर बंद रहेगा। इसी के साथ मुतासरा ऑफिसर के राब्ते में रहे अफराद की पहचान भी शुरू कर दी गई है। समझा जा रहा है कि चूंकि पहले ही तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर की जा रही थी, इसीलिए मुमकिन है कि ये बीमारी बड़े पैमाने पर न फैले। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक नीति आयोग दफ्तर के ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन में हैं। मुल्क में भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं, और इस पैगाम की नज़ीर एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिल रही है। पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में रहे जमात के अफराद ने अपने अमल से भाईचारे और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। जी हां, जमात से जुड़े कई अफराद ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से सेहतयाब हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। दिल्ली के नरेला में तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कल भी सुल्तानपुरी में बड़ी तादाद में जमात के अफराद ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। आपको बताएं कि दिल्ली हुकूमत ब्लड प्लाज्मा से कोरोना का इलाज करा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के बाद से कामयाब इलाज कोरोना का किया जा रहा है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इसकी नज़ीर मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों की भी रिपोर्ट जो है वो इसी तरह से खुशाइंद आ रही है। आपसे और तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, प्लाज्मा थेरेपी को इसलिए आजमाया जा रहा है क्योंकि कोई वैक्सीन या कोई दवाई अभी तक सीधे तौर पर इसके इलाज के लिए नहीं है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी का कोई क्लिनिकल प्रूफ नहीं है, उसके शवाहिद नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इससे एंटीबॉडी और यानी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने में बहुत आसानी होती है और कोरोना को हराने में आसानी होती है, और इसके नतीजे काफी बेहतर आए हैं। दिल्ली में खासतौर से इसका ट्रायल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। शुरुआत में इसका प्लाज्मा दिया गया और उसके बेहतर नतीजे आए। तो अब जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी तादाद में है। 1068 मरीज दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर्स में तबलीग से जुड़े हुए लोग हैं, और वो उसमें से 300 लोग ऐसे हैं जो प्लाज्मा देने के लिए राजी हैं। नरेला में 25 लोगों ने दिया, लगातार ये सिलसिला जारी है। उससे पहले सुल्तानपुरी में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर मरीजों ने प्लाज्मा दिया था। तो ये एक काफी बेहतर और इलाज है। कहना चाहिए कि एक तरीके से तबलीगी जमात जो अब तक इन तरह के तमाम इल्जामात में घिरी हुई थी कि उसकी वजह से मुल्क में कोरोना फैल रहा है, तो इसी मामले का एक दूसरा और बड़ा दिलचस्प पहलू ये सामने आया है कि अब वही जमात के लोग हैं जो अब जिंदगियां बचा रहे हैं। तो 25 लोगों ने नरेला में दिया है अपना प्लाज्मा। तो इस तरीके से एक बहुत अहम पहल की जा रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग क्रिटिकल होते हैं उनको जब प्लाज्मा दिया जाता है तो उनकी काफी मदद होती है, इससे काफी ज्यादा जानों को बचाया जा सकेगा। है ना जी खुर्रम, हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ये मुहिम शुरू की थी। अपने पैगाम में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस थेरेपी के लिए वो आगे आएं, और अब हम देख रहे हैं कि लोग खुद आगे आकर जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हों या फिर दूसरे लोग हों, बहुत सारे लोग आगे आए हैं और सब अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो सबको मालूम है कि वो कोरोना को हरा निकले हैं। उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उस टेस्ट करने के बाद उनका प्लाज्मा लिया जाता है, और इसमें कई तरह की चीजें होती हैं। खासतौर से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तमाम जांच अगर ठीक होती है तो उसके बाद प्लाज्मा देने के लिए वो शख्स अहल होता है। और तो इससे जो है कई लोगों को, खासतौर से 2 लोगों को एक प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। तो इससे जो जाने हैं वो जरूर बच रही हैं और काफी बेहतर नतीजे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही वजह है कि चाहे तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हों, उनको मौलाना साहब की तरफ से अपील की गई थी कि वो आगे आए, तो वो भी आगे आए हैं। और इसी के साथ साथ दिल्ली के जो दूसरे
लोग हैं वो भी आगे आए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। जी बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए।